हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए भूगोल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्लास नाइन्थ का पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी है एनसीईआरटी पैटर्न। पूरा ज्योग्राफी है क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी पैटर्न, कंप्लीट ज्योग्राफी भूगोल के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है? सातवां स्थान है भारत का। कौन सा स्थान है? सातवां स्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है, तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? रसिया, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि क्या है? पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है? कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात राज्य। सबसे लंबी बॉर्डर लगती है गुजरात की। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जो भी है कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानक समय आईएसटी, जीएमटी या यूनिवर्सल टाइम से कितने पर आगे या पीछे है? भारतीय मानक समय आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जीएमटी या यूनिवर्सल टाचन से कितने समय पर आगे हैं? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर इंग्लैंड में 2 बजते हैं तो भारत में शाम के 7:30 बजते हैं। इसका मतलब यही है। और ये जो मानक टाइम है ना, ये इंग्लैंड से लिया गया है, लंदन से, याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। याद रखना, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2.4% है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? उड़ीसा से नहीं गुजरती भाई। गुजरती है नहीं गुजरती? उड़ीसा से नहीं गुजरती। बिहार से भी और मेघालय से भी। किससे गुजरती है? झारखंड से गुजरती है। राइट आंसर आएगा झारखंड। ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ के। पूरा डाटा है इसमें, पूरा निचोड़ है नाइन्थ ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड। जितने क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारतीय भूभाग का लगभग कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। रट लेना इस वैल्यू को, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत की मानक यामोत्तर कितनी डिग्री को माना गया है? भारत की जो मानक यामोत्तर है, ये ज्योग्राफी का बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या आएगा? 82 30 - ये याद कर लेना भी, ज्योग्राफी का थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? भारत देश है वो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में है भारत। कौन से गोलार्ध में है? याद रखना, किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन दे रखा है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करोगे आप? उत्तरी गोलार्ध कर देना भी। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में है। ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? ग्रीष्म अवकाश, गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप कवरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो कवरती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की। किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप में जाएंगे ना, इसका आंसर क्या आएगा? लक्षद्वीप। ये केंद्र शासित प्रदेश है अभी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। क्या आएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। दीव और दमन की, दमन है पांडिचेरी। पांडिचेरी याद रखना है। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? उत्तरांचल, जिसको आज उत्तराखंड बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल देश को छूती है। और नेपाल का जो राजधानी है वो है काठमांडू। क्या राजधानी नेपाल की? काठमांडू। याद रखना भी, हिंदुओं का देश है, एकमात्र हिंदू देश है नेपाल। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? ये भी याद रखना भी, उड़ीसा से नहीं गुजरती। कहां से नहीं गुजरती? राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और छत्तीसगढ़ से भी। ये क्वेश्चन चेंज भी हो जाएगा, ऐसे कर देंगे इस क्वेश्चन को। कर्क रेखा कहां से गुजरती है, किस राज्य से गुजरती है? तो ये तीनों आगे जैसे मानो देखो, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। और कहां से नहीं गुजरती? उड़ीसा से। याद रखना। और जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब शेयर कर दो, वरना लाइक कर दो। किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी? गोंडवाना। गोंडवाना के उत्तर में अंगारा भूमि थी। किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी? गोंडवाना। ये गोंडवाना क्षेत्र था, मध्य प्रदेश में होगा शायद। ये देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना, हिस्ट्री का क्वेश्चन है थोड़ा सा। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? अरब सागर में भारत का लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है।
किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? बादलों और वर्षा का राज्य मेघ, मेघालय, मेघ प्लस आल्य, मेघ बादल, मेघालय याद रखना भी। और मेघालय के चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मेघालय के चेरापूंजी, चेरापूंजी, और इसका एक गांव है मासिन राम गांव, याद रखना, वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगर मेघालय का सीधा सिटी पूछ ले तो ऐसे बता देना चेरापूंजी, और वैसे पूछे गांव पूछे तो मासिन राम बताओगे आप, सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां पर। विस्तृत ऊपर उठा भाग जिसके ऊपर के भाग से अपेक्षाकृत समतल होते हैं क्या कहलाते हैं? पठार कहलाते हैं। ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर के भाग समतल होते हैं पठार कहलाते हैं, पठार कहलाते हैं। प्रायद्वीप चोटी दोआब नहीं कहलाते, याद रखना। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या है? शिवालिक, शिवालिक है वो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, याद रखना। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक है। हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? हिमालय भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, उत्तर में है हिमालय। भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है, अथवा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, कंचनजंगा चोटी है भारत में सबसे ऊंची चोटी। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, क्या आएगा आंसर? कंचनजंगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है भी, और ये कंचनजंगा सिक्किम में, याद रखना, सिक्किम में है। सिक्किम, सिक्किम जानते हो? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। क्वेश्चन है, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आते हैं भी, और बाकी देख लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? दोआब, दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। प्रवाल भीति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? प्रवाल द्वीप भीति से बना एक द्वीप को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, लक्षद्वीप, याद रखना, लक्षद्वीप आएगा आंसर इसका। भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलन के स्थल पर स्थित है? कन्याकुमारी स्थान तीन सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है, कन्याकुमारी स्थान आएगा इसका आंसर। तीन सागरों के मिलन पर है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी, इसका राइट आंसर आएगा महेंद्रगिरी। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी कोंकण में है। कोंकण, गोवा में कोंकण है, याद रखना, कोंकण रेलवे स्टेशन। एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है, प्रायद्वीप स्थलीय भाग है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? लूणी, लूणी नदी, याद रखना, मरुस्थल की एक नदी है लूणी नदी, थार मरुस्थल में है। बिहार का शोक के नाम से किसे जाना जाता है? कोसी को। बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी, जिसके कारण बिहार में बाढ़ आती है। तापी नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तापी नदी किस सागर में जाकर गिरती है? अरब सागर में, याद रखना। ताप्ती या तापी एक ही बात है, ताप्ती आ जाए तो भी ठीक है, तापी आ जाए तो भी ठीक है, अरब सागर में गिरती है। और सारे क्वेश्चन करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर नदी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। सब रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे देख लेना। सिंधु जल समझौता किन दो देशों से संबंधित है? भारत और पाकिस्तान से। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान जल समझौता, ये याद रखना। नर्मदा का उद्गम किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश से। नर्मदा मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे बड़ी नदी द्रोणी, सबसे लंबी नदी गंगा, द्रोणी भी कहते हैं इसको, याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक झील है? चिल्का झील। हीराकुंड झील प्राकृतिक नहीं है, गोविंद सागर भी प्राकृतिक नहीं है, क्या आएगा आंसर? चिल्का झील आएगा। क्या आएगा आंसर इसका? चिल्का झील आंसर आएगा। और ये कहां पर है? याद रखना, चिल्का झील उड़ीसा में है। इंडियन नेवी की ट्रेनिंग है वो यहीं पर ही दी जाती है, चिल्का उड़ीसा में है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तापी, भ्रंश घाटी से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत पूछे तो गोदावरी आएगा, और वैसे पूछे तो गंगा नदी आएगा आंसर इसका। महानदी भी बोलते हैं इसको, गंगा नदी को। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में था शुरुआत तो, लेकिन कहां से है? अमरकंटक से। कहां से? स्थान पूछ लिया अब की बार, अमरकंटक। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तमिलनाडु में होती है भी, जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ। कोरामंडल तट पर बारिश होती है तमिलनाडु में।
तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। क्या राजधानी है? चेन्नई। पश्चिम बंगाल की कोलकाता और उड़ीसा की भुवनेश्वर और केरल की त्रिवेंद्रपुरम। एक विशेष क्षेत्र में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसम। करेक्ट गुरु चैनल पे सब क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है मानसून, याद रखना। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु। अभी बताया था ना, कोरामंडल तट पर सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है, कोरामंडल तट पर तमिलनाडु के अंदर। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहां पर अधिक वर्षा होती है? ये देखो दोबारा आ गया, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है? देखिए भी क्वेश्चन थोड़ा गजब है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर हैं। चेन्नई विषुवत रेखा के समीप है। इसका रीजन सिर्फ एक ही है, चेन्नई है वो विषुवत रेखा के समीप है, इसलिए चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म रहती है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सी मानसून आएगी? पूरे मानसून आती है जो भारत में, वो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है, साउथ वेस्ट मानसून। निम्नलिखित में किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तमिलनाडु में। किसमें? प्रत्यावर्ती मानसून, जो जाती हुई मानसून है, उसका प्रभाव होता है तमिलनाडु में। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? चेन्नई में। कहां होती है? मानसून जाती हुई मानसून बताया था ना अभी, मानसून निवर्तन चेन्नई आएगा, तो तमिलनाडु तो ऑप्शन में नहीं है, राजधानी बता दी उसकी तमिलनाडु की। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, मानसून बोलते हैं जिसको आप। और मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, याद रखना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है। किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय रूप से कौन से राज्य में? ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ था। उड़ीसा में है सिमलीपाल जीव मंडल। कहां पर है सिमलीपाल जीव मंडल? उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहते हैं? देशज वनस्पति। कौन सी वनस्पति? प्राकृत वनस्पति नहीं कहेंगे, विदेशज भी नहीं कहेंगे, अक्षत भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? देशज कहेंगे, याद रखना। एशियाई शेरों का प्राकृतिक वासस्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गिर गाय और गिर शेर कहां पाए जाते हैं? गुजरात में। कहां पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में? गुजरात राज्य में। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? मध्य प्रदेश में। वैसे ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं है, तो क्या आएगा आंसर? नागालैंड में। क्या आएगा? नागालैंड में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। देखो क्वेश्चन अगर जनरली आ जाए मध्य प्रदेश ऑप्शन में तो मध्य प्रदेश आएगा, बट इसमें मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या करोगे आप? नागालैंड में सबसे ज्यादा वन है इन चारों के अंदर, चारों के कंपेरिजन में। भारत के किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? आर्द्र भूमि में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? आर्द्र भूमि में, वेटलैंड बोलते हैं इसको, वेटलैंड। सुंदरवन कहां पर है? सुंदरवन कहां पर? अभी पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जैव आरक्षित नहीं है? बायो रिजर्व नहीं है। कौन सा नहीं है? कांजीरंगा। और सब है, मानस भी है, पंचमढ़ी भी है, सुंदरवन भी है। कांजीरंगा है ना, वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में है, लेकिन जैव आरक्षित नहीं है अभी तक। आरक्षित का मतलब रिजर्व्ड। तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? गजब क्वेश्चन है ना, कियांग। तिब्बत का जो जंगली गधा है ना, उसका नाम है कियांग, तिब्बत में कियांग बोलते हैं उसको। करेक्ट गुरु चैनल पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं 9th क्लास के। भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चय से लिए गए हैं? नंदा देवी मनार की खाड़ी से। कहां से लिए गए हैं? नंदा देवी मनार की खाड़ी से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर वाली वर्षा में पाए जाते हैं सिनकोना के वृक्ष, 100 सेंटीमीटर। सिनकोना के वृक्ष से मलेरिया रोग का इलाज किया जाता है। सिनकोना के वृक्ष की छाल से मलेरिया रोग का इलाज किया जाता है, और इससे एक गोली मिलती है, कुनैन की गोली। कौन सी गोली? कुनैन की गोली, याद रखना। रबड़ व महोगनी का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है। किससे है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। किस वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? मैंग्रोव वन। कहां पर है? रॉयल बंगाल, पश्चिम बंगाल में है मैंग्रोव वन। खारे पानी से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मैंग्रोव वन है वो सारे खारे पानी से बने होते हैं, खारे पानी से, याद रखना। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में। और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो ऑर्गेनिक खेती करता है, कोई भी कीटनाशक यूज नहीं करता, वो भी क्या है? सिक्किम। और इसकी राजधानी है गंगटोक। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व क्या था?
भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या क्या थी? इतनी थी वही, और अब तो 125 करोड़ से भी क्रॉस हो गई, 12.106 लाख। करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं सब क्वेश्चन। तो ये थे ज्योग्राफी के रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9th के। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। और भी अगर आपको वीडियो देखनी है कंप्यूटर जीके जनरल साइंस से रिलेटेड, तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। थैंक यू, धन्यवाद।